हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट अकेडमी। फैन चार्ट पावर सिस्टम पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज ऑप्शन नंबर ए आर फेज कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी वाई फेज कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी बी फेज कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी अर्थ कंडक्टर। तो फ्रेंड, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है वो हमारा अर्थ कंडक्टर होता है। मीन्स ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number second, if supply frequency increase, the skin effect is option number A decrease, option number B remains same, option number C increase, option number D none of these। तो फ्रेंड, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन में जो हमारा C है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंडल कंडक्टर आर यूज टू ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस लाइन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस टोटल वेट ऑफ द लाइन, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस कोरोना लॉस। तो फ्रेंड, जो बंडल कंडक्टर होते हैं वो हमारे कोरोना लॉस को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 4, string efficiency cannot improve by option number A using paint, option number B using longer cross arm, option number C grading the insulator, option number D using the guard ring। तो फ्रेंड, जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग पेंट। Question number 5, in Ferranti fact, option number A sending end voltage is equal to the receiving end voltage, option number B sending end voltage is less than the receiving end voltage, option number C sending end voltage is greater than the receiving end voltage, option number D the sending end voltage is not equal to the receiving end voltage। तो फ्रेंड, Ferranti fact में क्या होता है, जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 6, the sag of a transmission line conductor in summer is option number A less than that in winter, option number B more than that in winter, option number C same as in winter, option number D none of these। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, more than in winter। Question number 7, which of the following distribution system is used for combined power and lightning load? Option number A single phase 2 wire AC system, option number B 3 phase 3 wire AC system, option number C 3 phase 4 wire AC system, option number D none of these। तो फ्रेंड, जो combined power and lightning load के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं वो 3 phase 4 wire AC सिस्टम यूज करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा C है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 8, the surge impedance of a 3-phase 400 kilowatt transmission line is 400 ohm, the surge impedance loading is। तो फ्रेंड, सर्च इम्पीडेंस लोडिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है SIL इक्वल टू लाइन वोल्टेज मीन्स B स्क्वायर L अपॉन Z0। ऐसे लाइन वोल्टेज आपको गिवन है 400 किलोवाट मीन्स 400 का स्क्वायर, इम्पीडेंस आपको गिवन है 400 ओम। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 400 मेगावाट। इस ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ट्रांसमिशन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? ऑप्शन नंबर ए AD माइनस BC इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी माइनस AD माइनस BC इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी AD माइनस BC माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी AD माइनस BC इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा जो रिलेशन ट्रू होगा वो होगा AD माइनस BC इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 10, the inductance of a power transmission line increase with option number A decrease in line length, option number B increase in diameter of conductor, option number C increase in spacing between the phase conductor, option number D increase in load current carried by the conductor। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, increasing in spacing between the phase conductor। क्वेश्चन नंबर 11, द सर्च इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ओवरहेड लाइन इज। तो फ्रेंड, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइन के लिए सर्च इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 400 to 600 ओम। क्वेश्चन नंबर 12,
A transmission line is distortionless if RL equal to 1 upon GC, option number B, RL equal to GC, option number C, LG equal to RC, option number D, RG equal to LC। तो फ्रेंड जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्टॉर्शनलेस होगी तब जब LG इक्वल टू RC होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉल्ट अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन पावर सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फ्रेंड जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो फॉल्ट होता है पावर सिस्टम में वो होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 14. In case of single line to ground fault, option number B, A, all sequence network are connected in parallel, option number B, all sequence network are connected in series, option number C, positive and negative sequence network are connected in parallel, option number D, zero and negative sequence network are connected in series। तो फ्रेंड जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, जितने भी हमारे नेटवर्क होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 15. Symmetrical component are used in power system for the analysis of option number A, balanced three-phase fault, option number B, unbalanced three-phase fault, option number C, normal power system under steady condition, option number D, stability of a system under disturbance। तो फ्रेंड जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो यूज करते हैं अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 16. If all the sequence voltage at the fault point in a power system are equal, then the fault is a, option number A, three phase fault, option number B, line to ground fault, option number C, line to line fault, option number D, double line to ground fault। तो फ्रेंड जो सीक्वेंस वोल्टेज जो पावर सिस्टम में इक्वल होते हैं वो होते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 17. Which among the following is related to the unsymmetrical fault? Option number A, double line to ground fault, option number A, B, all of these, option number C, single line to ground fault, option number D, line to ground fault। तो फ्रेंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो हमारे इनमें सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 18. Corona loss increase with option number A, decrease in conductor size and increase in supply frequency, option number B, increase in both conductor size and supply frequency, option number C, decrease in both conductor size and supply frequency, and option number D, increase in conductor size and decrease in supply frequency। तो फ्रेंड जो कोरोना लॉस इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मींस ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 19. High voltage transmission line use, option number A, pin insulator, option number B, suspension insulator, option number D, Shackley insulator, option number D, none of these। तो फिर जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर यूज किया जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. Overhead line generally use, option number A, copper conductor, option number B, all aluminum conductor, option number C, ACSR conductor, option number D, none of these। तो फ्रेंड जो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर यूज करते हैं वो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमने पावर सिस्टम के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।